नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल फिटनेस अनलिमिटेड। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ओबेसिटी, वेट गेन, वेट लॉस, ओवरवेट, ये सारे बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं आजकल। 13% ऑफ वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ओबेसिटी से ग्रसित है। अबाउट 39% ऑफ वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन इज ओवरवेट। 1 out of 5 children are overweight। के वेट लॉस प्रोग्राम अवेलेबल हैं जैसे कि कीटो डाइट है, स्लिमिंग ड्रिंक्स है, स्लिमिंग कैप्सूल्स हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आपका वेट लॉस तो डेफिनेटली होगा, बट वो बहुत ही अनहेल्दी तरीके से होगा और आपकी बॉडी को वो किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा ये तो आपको उस वक्त बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म में बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, वाइटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपना BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स का वैल्यू निकालना होगा, जो कि बहुत ही आसान है। kg डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। kg यानी आपका वेट और मीटर स्क्वायर मीन्स आपकी हाइट। आपका BMI 18.5 टू 24.9 आता है, तो ये नॉर्मल है। बिलो 18.5 आता है तो आप अंडरवेट हैं। अगर 25 टू 29.9 BMI आता है तो आप ओवरवेट। 30 टू 39.9 अगर आता है आपका BMI तो आप ओबेस हैं। आपको वेट लॉस की सख्त ज़रूरत। नॉर्मल फीमेल के लिए जो कि मॉडरेट एक्टिव होती हैं, यानी कि बहुत हेवी वर्क जो नहीं करती हैं, 1000 कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड होते हैं और मेल का 2500 कैलोरी पर डे रिक्वायरमेंट होता है। 4 to 5 kgs पर मंथ हेल्दी तरीका होता है वेट लॉस करने का। उसके लिए आपको डाइट कंट्रोल करना होता है और साथ ही एक्सरसाइज करनी होती है। तो आप मॉडरेट एक्सरसाइज से शुरुआत कर सकते हैं। ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा आप एक्सरसाइज को इंटेंस करते जाएं। आप अगर इंटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वीक में 5 डेज करें और अपनी इंटेंसिटी जो है वो 30 मिनट्स से आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करके 45 मिनट्स तक आप बढ़ा लें। एक्सरसाइज करने से फैट बर्न होता है, लेकिन अगर आप इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल गेन भी शुरू होता है और आपकी बॉडी जो है फैट लूज करने के साथ प्रॉपर शेप लेना शुरू करती है और ये फर्क 1 से 1.5 महीना कम दिखाई देगा। तो वेट लॉस प्रोग्राम में जब भी लोग आते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये थॉट आती है कि आखिर खाना कितना खाना है। सिंपल सा एक थ्योरी मैंने बनाया है कि अगर 3 रोटी खाते हैं और 3 रोटी में आप हैवी हो जाता है तो आप उसको 2 कर लें। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी खाएं तो आप ओवरलोड करके ना खाएं, इससे आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम या फिर वेट गेन तो होगा ही। इसका फिक्स पोर्शन में खाइए। अगर आप रोटियां खा रहे हैं तो सिर्फ 2 रोटियां खाएं। चावल खा रहे हैं एक मीडियम साइज का कटोरा। कैलोरी डेफिसिट रखें हमेशा। आप मतलब आपका जितना डेली का कैलोरी लॉस हो रहा है उससे आपको कम खाना है। आपका कैलोरी लॉस 2000 कैलोरीज पर डे है, आप 2500 कैलोरीज डेली इनटेक करें तो ऑब्वियस है कि 500 कैलोरीज जो वो एक्स्ट्रा है और वो आपके बॉडी में फैट के रूप में वो डिपॉजिट हो जाएगा। फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स जो होते हैं वो आप हंगर पैंस को भी किल करते हैं और फिलर्स की तरह काम करते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर आपको स्वीट की क्रेविंग है या खाने की क्रेविंग हो रही है तो वो नहीं। साथ ही एक चीज़ और, कभी भी फ्रूट को जो है वो आप मेन मील के साथ मिक्स करके मत खाइए, क्योंकि वो वेट गेन की तरफ ले जाते हैं। और हमेशा फ्रेश, होममेड और सीजनल फूड ही खाएं। कोई भी पैकेज्ड फूड में बहुत ज़्यादा सोडियम होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी रिच होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में डाले जाते हैं। ये आप इमेजिन कीजिए, अगर हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं, बाहर अगर छूट जाए तो वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है।
पैकेज्ड फूड लेकर आते हैं तो काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहते हैं। आप ज़रा ये सोचिए, जिस फूड को बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं खाना पसंद करते हैं, अगर हम इंसान उनको खाएंगे तो आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पैकेज फूड में जितने ज़्यादा न्यूट्रिशन मेंशन होते हैं या जितनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं, वो उतने ही कम न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होते हैं। आप जब भी लेते हैं तो आपका शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है और इंसुलिन जो है बहुत ही स्पाइक से निकलता है और आपके बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वाइट ब्रेड एंड बेकरी प्रोडक्ट्स ये भी अवॉइड करना चाहिए कि बेक किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डाला जाता है और साथ ही बहुत शुगरी होते हैं वो। रेड मीट बहुत हेल्थ हज़ार्ड होते हैं। आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपने गौर किया होगा कि जब भी आप रेड मीट खाते हैं तो वो खाने के बाद आपको काफ़ी लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है, तो बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उससे हार्ट को भी बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट आते हैं। पैकेज्ड मीट जो है उसमें चूँकि बहुत प्रिजर्वेटिव होते हैं, जब हम जनरल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पैकेज्ड अवॉइड करते हैं तो ये पैकेज्ड नॉन वेजिटेरियन कितने ज़्यादा अनहाइजीनिक होते हैं ये आप इमेजिन कर सकते हैं। फास्ट फूड भी अवॉइड करना चाहिए। ऑयली होते हैं, ग्लूटेन प्रोटीन्स उसमें ज़्यादा होते हैं, बहुत सॉल्टी होते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, छोटे प्लेट में खाना खाइए। तो वो एक साइकोलॉजिकल भी होता है, छोटा प्लेट भरा हुआ रहेगा तो, और बड़े प्लेट में अगर आप ज़्यादा भी खाना लेंगे तो वो प्लेट खाली खाली रहेगी। हेल्दी प्लेट क्या होना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे छोटा पोर्शन आता है फ्रूट्स का, उसके बाद सेकंड उससे लार्ज पोर्शन आता है वेजिटेबल्स का, उसके बाद होल ग्रेन एंड प्रोटीन, ये आधे आधे खाने चाहिए। अपने आप को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको चाय की हैबिट है, आप एक फिक्स्ड अमाउंट का कप रखें, उसमें उतना ही लें। साथ ही लो फैट मिल्क का यूज़ करें, और अगर आप शुगर अवॉइड कर सकते हैं तो विदाउट शुगर चाय ले सकते हैं। अगर आप शुगर लेना है तो बहुत ही थोड़े अमाउंट में लें। फिक्स कर लें कि आप दिन में एक बार पीना चाहते हैं या 2 बार पीना चाहते हैं। ब्रेकफास्ट में आप जो भी होममेड लें वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेश कुक किया हुआ पोहा है तो एक पर्टिकुलर बोल रखें, उससे नाप कर खाएं। उपमा है तो उसी बोल से नाप कर खाएं। अगर रोटियां खा रहे हैं तो 2 रोटियां खाएं, उसके साथ सब्जी ले लें, दही ले लें, चटनी ले लें। तो और दही जो भी लें वो लो फैट योगर्ट जो आता है उसको प्रेफर करें। एक कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज मिल जाता है। स्प्राउट्स ले रहे हैं तो रॉ खा रहे हैं और आपका स्टमक अपसेट होना शुरू हो जाता है, तो स्प्राउट्स को प्रॉपर्ली वॉश कर लें और उसको बॉईल कर लें। जो भी खाना आप बनाएं वो कम नमक में और कम तेल में बनाएं, और नमक जो है वो आयोडाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। लंच में जो फॉर्मूला बताया आप उसके अनुसार अपना मील फिक्स कर लें। 1 कटोरी दाल ज़रूर रखें, 1 कटोरी सब्जी है, लो फैट योगर्ट है, सैलड है, चटनी है। ये सारी चीज़ें जो आप मिलाकर खाएंगे तो ये एक बैलेंस डाइट होगा और सारे न्यूट्रिशन आपको जो बॉडी को ज़रूरत है वो सारे न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे। साथ ही अगर आपको इवनिंग स्नैक्स खाने की अगर आदत है वो सारी चीज़ें खाएं, जैसे हमारे पुराने ज़माने में लोग खाया करते चा होता है या मुरमुरे होते हैं या मूरी कुछ लोग बोलते हैं। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो कोई एक ही फ्रूट खाइए। अगर आप बनाना खा रहे हैं तो मैक्सिमम 2 बनाना खाइए। एप्पल खा रहे हैं तो 1 एप्पल खाइए। डिनर लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। आइडियल टाइम होता है 7 to 8 PM। ऑलमोस्ट 12 आवर्स मिल जाते हैं डाइजेस्ट करके, बॉडी को रिपेयर करने के। और रात को सोते समय अगर आप 1 ग्लास दूध, उसमें अगर आप थोड़ी सी हल्दी मिलाना चाहें तो हल्दी, या नहीं तो ऐसे भी दूध पीकर सोएं तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। हमारी पुरानी परंपरा है सौंफ खाने की, जो शुगर कोटेड ना हो। नॉर्मल सौंफ अगर 1 टीस्पून डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नटशेल में बात वेट लॉस की ये आती है, आप पेट का साइज छोटा करें, 90 किलो में
खाएं और एक्सरसाइज करें 45 मिनट्स डेली 5 days a week। और घर का खाना खाएं, लेस फैटी फूड खाएं। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, टिप्स को आप फॉलो करें तो आप डेफिनेटली वेट लॉस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो